Welcome to Hudaybiyah Model School e-learning classes. I am physics teacher of Hudaybiyah Model School. Today I discuss the first chapter of physics for class 8 and 9. Unit 1, Physical Quantities and Measurements. In this chapter we will discuss Introduction to Physics, different physical quantities and their measurements. Introduction to Physics. Physics is the branch of science that involves the study of physical universe, energy, matter and how they are related. यहाँ पे इस फिज़िक्स की जो डेफिनेशन है इसमें 3 टर्म्स यूज़ हुई हैं, एनर्जी, मैटर और मैटर का आपस में रिलेशनशिप। मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज़ जो जगह घेरती हैं वो मैटर कहलाता है। एनर्जी एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। अब किस तरह से मैटर और एनर्जी का आपस में रिलेशनशिप क्या है, यानी किस तरह से हम मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब वाटर हैं, वाटर को हम लोग डैम बनाते हैं पानी पे और उससे हम बिजली बनाते हैं। सो वाटर हमारे पास मैटर, पानी से टरबाइन को चलाया जाता है, टरबाइन से फिर जनरेटर चलता है और इस तरह से जनरेटर से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से हमने मैटर को कन्वर्ट किया एनर्जी में, यानी इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और फिर इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग लाइट ऑन करते हैं तो उसको हम लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि लाइट जो है वो गर्म हो जाता है और इस तरह से हमें हीट एनर्जी भी मिलती है। तो इस तरह से डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम इसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली फ़िज़िक्स क्या है, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी और इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, यानी आपस में ये दोनों हम किस तरह से इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फ़िज़िक्स, यानी हमारी फ़िज़िक्स की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एप्लीकेशंस हैं, स्कोप क्या है फ़िज़िक्स का। वैसे तो देखा जाए तो लाइफ के हर एक फील्ड में फ़िज़िक्स की एप्लीकेशंस है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ कॉमन इसकी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन है नंबर 1, इसमें आता है टेलीफोन्स वगैरह, मोबाइल, इंटरनेट, सैटेलाइट्स वगैरह, यानी कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म कर दिया है फ़िज़िक्स ने। डेली लाइफ में हम टीवी, डीवीडी और सीरीज़ वगैरह यूज़ करते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, तो ये भी यहाँ पे भी फ़िज़िक्स बेसिकली इन्वॉल्व है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन है, एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत ज़्यादा फ़िज़िक्स की एप्लीकेशंस हैं। आजकल आप लोग सुनते हो कि टिड्डी का ख़ात्मा जो है वो ड्रोन के ज़रिए से हो रहा है, तो ये भी बेसिकली फ़िज़िक्स की ही प्रिंसिपल के बेस पे किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो व्हीकल्स और एरोप्लेन्स वगैरह जो भी यूज़ किया जाता है इसी प्रिंसिपल के ऊपर। इसके अलावा मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं, लेज़र है, एक्सरेज है, ईसीजी है, एमआरआई है, सीटी स्कैन है। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो कॉमन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स एक वास्ट सब्जेक्ट है, इसको मज़ीद ब्रांचेस में स्टडी किया जाता है, जिसमें नंबर 1 है, हम डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी वो मोशन जिसको हम ऑब्ज़र्व कर सके, या वो मोशन जिसकी जो स्पीड है दैट इज़ लेस दैन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से जो मोशन कम होगी जिसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उस मोशन को हम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। और कौन से काजेज़ होते हैं, यानी जो मोशन होती है उसकी काजेज़ क्या है, उसकी इफ़ेक्ट्स क्या है, आफ्टर मोशन किसी भी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी बॉल को हिट करते हैं तो हिट करने के बाद उसमें सर्कुलर मोशन पैदा होती है, लीनियर, ज़िगज़ैग या फिर प्रोजेक्टाइल, किस किस्म की मोशन उसमें प्रोड्यूस होती हैं, और ड्यूरिंग मोशन कौन कौन से फोर्सेस उस पर एक्ट करते हैं। सो दिस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इज़ नोन एज मैकेनिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, branch of physics which deals with heat, temperature and their relationship to energy.
या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हाउ हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस स्टडी को हम थर्मोडायनेमिक्स के फील्ड के अंदर स्टडी करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग प्रोसेसेस रेफ्रिजरेटर है, इंजन है। किस तरह से आप फॉर एग्जांपल मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग प्रोसेसेस को इस तरह से समझ लें कि आपने किसी ओपन सिस्टम में आपने इसको आइस रख दिया है, थोड़ी देर बाद आइस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, और फिर मज़ीद कुछ टाइम के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में। क्यों ये कन्वर्ट होगा? क्योंकि इसको हीट मिली है, हीट की वजह से इसमें चेंज आ गया है, इसके स्टेट में चेंज आ गया है, यानी ये आइस से वेपर्स में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह से रेफ्रिजरेटर्स के अंदर हम पानी रखते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है आइस में, क्योंकि उस सिस्टम में से हीट को निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से हमने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह से इंजन है, स्टीम के ज़रिए इंजन को चलाया जाता है, फिर इंजन से मैकेनिकल कोई भी काम, यानी इंजन से या कोई भी मशीन चलाया जाता है और उससे मैकेनिकल काम लिया जाता है। तो इस तरह इस स्टडी को जिस फील्ड में इस प्रोसेस को स्टडी किया जाता है उसे थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट एंड इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएटेड टू यूज़ और डिटेक्ट लाइट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में हमारे पास आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास आता है मिरर्स हैं, लेंसेज हैं, टेलीस्कोप वगैरह। ओके, नेक्स्ट इज़ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, the branch of physics which deals with the structure and properties of individual atoms and nuclei of an atom। यानी एटम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, स्ट्रक्चर है, उसको जिस फील्ड के अंदर हम स्टडी करते हैं उसे एटॉमिक फ़िज़िक्स कहते हैं। और न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम एटम के जो न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स है, उसको हम स्टडी करते हैं। एटॉमिक फ़िज़िक्स के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि एटम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है, एटम से हम किस तरह से एनर्जी हासिल कर सकते हैं, एटम को किस तरह से डिस्टेबलाइज़ किया जा सकता है। एटॉमिक फ़िज़िक्स के अंदर हम एटम को स्टडी करते हैं, लेकिन जब हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं तो इसे न्यूक्लियर फ़िज़िक्स कहते हैं। जिस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टैटिक एज वेल एज मूविंग चार्जेस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। स्टैटिक चार्जेस कौन सी है हमारे पास के जब हम कम लेते हैं, उसको बालों में रब करते हैं और फिर हम छोटे छोटे कागज़ के जो पीसेस होते हैं, पेपर के पीसेस, उसके करीब लाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। तो दीज आर स्टैटिक चार्जेस, ये स्टैटिक चार्जेस है। और मूविंग चार्जेस कौन सी हैं? जो चार्जेस मूव करती है, जो इलेक्ट्रिकल सर्किटरी होती है, जो बिजली के सर्किट्स होते हैं, वो मूविंग चार्जेस हैं। यानी फॉर एग्जांपल अब ट्रांसफार्मर है, वहाँ से हमारे घरों तक बिजली कैसे आती है? क्योंकि ये मूविंग चार्जेस है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में चार्जेस मूव करती हैं, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है और इस तरह से हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी या जो करंट है वो आ जाता है। तो दीज आर मूविंग चार्जेस। और स्टैटिक चार्जेस जो मैंने आपको कॉम की एग्जांपल दी थी। इसी तरह से मैग्नेटिज्म क्या है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमेना क्या है? जब मैग्नेट से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इन सारी चीज़ों को हम जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं, जिस फिज़िक्स के जिस ब्रांच के अंदर जो चार्जेस को हम स्टडी करते हैं, स्टैटिक चार्जेस हो या मूविंग चार्जेस हो, दे आर नोन एज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। क्वांटम फिज़िक्स, डिस्क्रीट इंडिविजिबल यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। यानी फ़िज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लोग एनर्जी के जो पैकेट्स होते हैं, क्वांटा बेसिकली दिस इज़ सिंगुलर एंड क्वांटम इज़ द प्लूरल। सो क्वांटा इज़ बेसिकली एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, उसको हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ नोन एज क्वांटम फिज़िक्स। रेडिएशंस जो है, रेडिएशंस आर इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड क्वांटम। और स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटम फिज़िक्स। यानी एटम और उसके पार्ट्स में से जो हम एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में लेते हैं उसे हम क्वांटम फिज़िक्स कहते हैं। या सिंपली आप इसको यूँ समझें कि द स्टडी ऑफ मैटर इन एनर्जी एट इट्स
मोस्ट फंडामेंटल लेवल, यानी जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है वो बेसिक एनर्जी, फंडामेंटल जो एनर्जी होती है जो हमें मिलती है एटम से, दैट इज़ क्वांटम। तो उसकी स्टडी को हम लोग क्वांटम फिज़िक्स कहते हैं। पार्टिकल फिज़िक्स, branch of physics we deal with the nature of particles that constitute matter and radiation, यानी मैटर किस किस्म के पार्टिकल का बना हुआ है, इस स्टडी को हम लोग पार्टिकल स्टडी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल क्वार्क्स हैं हमारे पास, लेप्टॉन्स है, फोटॉन्स है, बोसॉन्स है। जिस तरह से आप सिंपल इसको इस तरह से समझे कि हमारे पास एटम होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं। फिर मज़ीद इसके मज़ीद छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के कई पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन के, जिसको हम क्वार्क्स बोलते हैं। इसी तरह से जिस पार्टिकल का मैटर किस पार्टिकल का बना हुआ है, वो किस नेचर का है, इस स्टडी को हम लोग पार्टिकल स्टडी बोलते हैं। फोटॉन्स जो है वो बेसिकली क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, यानी जो एनर्जी पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसे हम फोटॉन बोलते हैं। एस्ट्रोफिज़िक्स, द ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड इवेंचुअल फेट ऑफ द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स का जो ओरिजिन है, किस तरह से ये यूनिवर्स ओरिजिन में आया, किस तरह से ये बन गया, इवोल्यूशन इसमें कैसे आया, और जो गैलेक्सी बॉडीज़ हैं, स्टार्स है, जो हेवनली बॉडीज़ हैं, स्टार्स है, गैलेक्सीज़ हैं, ब्लैक होल्स हैं, इसकी स्टडी को एस्ट्रोफिज़िक्स कहते हैं। Biophysics and medical physics, physical interaction of biological processes and application of physics to health processes such as prevention, diagnosis and treatment, यानी बायोलॉजी की फील्ड में हम किस तरह से जो फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल MRI, CT स्कैन, रेडियो ट्रेसर्स वगैरह, और मेडिकल की फील्ड में आप देखते हो कि किस तरह से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। तो इस स्टडी को हम लोग बायोफिज़िक्स और मेडिकल फ़िज़िक्स बोलते हैं। So it's all about branches of physics.